राजा विक्रम एक बार फिर पेड़ पर चढ़ गए, शव को नीचे लाया और उसे लेकर चले गए। बेताल ने अपनी कहानी शुरू की। बहुत पहले दक्षिणपथ नाम का एक राज्य था। धर्मराज इसके शासक थे। उनका विवाह मालवा की राजकुमारी से हुआ था। उनकी एक सुंदर बेटी थी जिसका नाम लावण्यवती था। लेकिन राजा धर्मराज के रिश्तेदारों को उनसे जलन होती थी। जैसे जैसे दिन बीतते गए, राजा ने अपनी बेटी के लिए उपयुक्त दूल्हे की तलाश शुरू कर दी। लेकिन दुर्भाग्य से उसके रिश्तेदारों ने उसके खिलाफ योजना बनाई, उस पर हमला किया और राज्य पर कब्जा कर लिया। राजा अपनी रानी और बेटी के साथ महल से भाग गया। उसने अपनी संपत्ति भी ले ली। एक जंगल से गुजरते हुए वे भील के एक गांव में पहुंचे। ये भील बहुत हिंसक थे। जब वे शाही परिवार को देखकर उन्होंने राजा पर हमला किया और उसे मार डाला और उसकी सारी संपत्ति छीन ली। रानी और उसकी बेटी वहां से जंगल में भागने में सफल रही। जल्द ही वे एक छोटी नदी पर पहुंचे। उन्होंने वहां कुछ समय के लिए आराम किया और फिर पैदल चले वहां से दूर। तभी राजा चंद्र सिंह और उनका बेटा वहां शिकार करने आए। उन्होंने नदी के किनारे 2 जोड़ी महिलाओं के पैरों के निशान देखे। उन्होंने दोनों महिलाओं का पता लगाने का फैसला किया। राजकुमार ने कहा, आदरणीय पिता, मेरी मां की मृत्यु के बाद हम दोनों अकेले हैं। अब हमें एक कंपनी की जरूरत है। तो चलो वादा करते हैं कि अगर हम इन 2 महिलाओं से मिलेंगे तो हम उनसे शादी करेंगे। मैं छोटे पैरों वाली महिला से शादी करूंगा, जबकि आप दूसरे से बड़े पैरों वाली महिला से शादी करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि छोटे पैरों वाली महिला दूसरी महिला की तुलना में छोटी है। जैसा तुम कहते हो बेटा, राजा ने कहा। जल्द ही उन्हें औरतें मिल गईं। वे उनके पास गए और पूछा, आप दोनों कौन हैं और आप यहां इस जंगल में क्या कर रहे हैं? महिलाओं ने उन्हें अपनी कहानी सुनाई। फिर उन्होंने राजा और उसके बेटे के बारे में पूछा। राजा ने अपना और अपने बेटे का परिचय दिया। उन्होंने उनसे कहा कि वे महिलाओं से शादी करना चाहते हैं। महिलाओं ने उनके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और महल में चली गईं। यह आश्चर्य की बात थी कि रानी के पैर उनकी बेटी के पैरों से छोटे थे। लेकिन जैसा कि पहले तय किया गया था, राजा ने बड़े पैर वाली महिला से शादी की, जबकि राजकुमार ने दूसरे से शादी की। इस तरह राजकुमारी लावण्यवती अपनी मां की सास बन गई। जैसे जैसे समय बीतता गया, उन्होंने अपने बच्चों को जन्म दिया। बेताल ने अपनी कहानी समाप्त की और कहा, विक्रम, मुझे बताओ, उनके बच्चे एक दूसरे को क्या कहेंगे? उनके बीच क्या संबंध है? मुझे जवाब दो, नहीं तो तुम्हारा सिर टुकड़ों में टूट जाएगा। राजा विक्रम सोचने लगे, लेकिन उन्हें कोई उचित जवाब नहीं मिला। जब विक्रम ने जवाब नहीं दिया तो बेताल ने खुद से कहा, अब दुष्ट संत को सबक सिखाने का समय आ गया है। मैं अपनी सारी जादुई शक्तियां इस बुद्धिमान और बहादुर राजा को दे दूंगा। उन्होंने विक्रम से कहा, आपने बहुत धैर्य और साहस दिखाया है। आप अपना रास्ता नहीं भूले, इसके लिए आप इनाम के हकदार हैं। अब मैं इस मृत शरीर को छोड़ रहा हूं। तुम इस लाश को सन्यासी के पास ले जाओ, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनो। वह एक दुष्ट सन्यासी है। पहले वह मुझे इस शव में बुलाएगा और फिर वह अपने अनुष्ठानों को पूरा करने के लिए आपका बलिदान करेगा। वह आपको जमीन पर लेटने के लिए कहेगा, लेकिन आप उसे पहले यह दिखाने के लिए कहते हैं कि इसे कैसे करना है। जैसे ही वह आपको तरीका दिखाने के लिए झुकता है, तुरंत उसके शरीर से उसका सिर काट दो। यह कहते हुए बेताल ने शव को छोड़ दिया। राजा विक्रम शव के साथ आगे बढ़े। वह बेताल के शब्दों पर विचार कर रहा था और आने वाली घटनाओं के आकार की कल्पना कर रहा था।